हम सब ने बलून से, पानी से, रंगों से, अंडों से, बल्कि लाठियों से भी होली खेलते हुए देखी है। पर गालियाँ देकर होली खेलना इज समथिंग डिफरेंट, राइट? जी हाँ, इस वीडियो में आप देखोगे कि कैसे गालियाँ देकर होली खेलना भी एक रिचुअल माना जाता है ब्रजभूमि में। वैसे कुछ तो बात होगी इस ब्रज के होली में, जो हर साल दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ आते हैं। कुछ लोग यहाँ होली खेलने आते हैं तो कुछ लोगों की श्रद्धा उन्हें यहाँ खींच ले आती है, और कुछ लोग मेरे तरह उन पलों की खोज में जिन्हें अपने कैमरा के जरिए आप तक पहुँचा सके, ताकि आप बिना भीड़ में उतरे घर में बैठ करके इसे महसूस कर पाओ। तो जी राधे राधे भैया, और आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है वी नोमैड। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि अभी एक हफ्ता बचा है आज से, मतलब वीडियो तो होली के दिन आ रही है बट एक हफ्ते पहले ही शूट हो रहा है। हम इस वक्त है ब्रज भूमि में, और ब्रज भूमि में मतलब ब्रज में तो काफ़ी सारे सेक्टर्स आते हैं। तो आज हम हैं बरसाना, और बरसाना में ही आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। और अभी ऑलमोस्ट 9:30 हो रहे हैं एंड अभी हम जाएंगे बरसाना में जो लाडली जी का मंदिर है। और आज है लड्डू फेक होली, लड्डू मार होली जिसे बोलते हैं। तो वो आज हम कवर करेंगे, वो आफ्टरनून में होगी, बट अभी हम जा रहे हैं मंदिर में और मंदिर भी कवर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। एंड आज का कल का दिन हम बरसाना में ही रहेंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे नंदगांव में भी लठमार होली होती है, और कल यहाँ पे होती है बरसाना में होली। तो क्या इसके रिचुअल से सब हम कवर करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। आज से मेन होली स्टार्ट होती है। आज हम मॉर्निंग में उठे, तैयार वगैरह हुए और कैमरा रैपिंग वगैरह कर दिया, मतलब अथर्व ने भी अपना कैमरा पैक कर दिया और मैंने भी सारे हमारे इक्विपमेंट्स, सेलफोन्स, ये सारी चीज़ें पैक की है, क्योंकि मतलब बचने चाहिए पानी वगैरह से और ख़राब नहीं होने चाहिए हमारे इंस्ट्रूमेंट। तो उसके लिए तो ये मैंडेटरी एक है जो मैं करूँगा। और इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो है, आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल कवर जो पाउच रेडीमेड मिलता है वो ले लो, या फिर जो हम फ्रूट बास्केट्स पैक करते हैं ना, वो जो झिल्ली होती है, जो पन्नी होती है प्लास्टिक की पतली सी, वो एयर टाइट होती है और एयर पैक होती है, तो वो आप रैप कर लो, तो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। होली हिंदू धर्म का प्राचीन त्योहार है, जो कि बसंत ऋतु की फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली को रंगों का त्योहार और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है, और जहाँ प्रेम की बात हो और राधा कृष्णा की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेम जो कि सदियों से होली के रंगों के रूप में लोगों पे बरसते आया है, और इसी प्रेम से भरी होली को मनाने के लिए राधा कृष्णा के व्रत से ज़्यादा अच्छे जगह भला क्या ही हो सकती है। बरसाना मंदिर का नाम लाडली जी महाराज मंदिर है, क्योंकि दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ राधा रानी, और इसीलिए प्यार से इन्हें लाडली जी कहा जाता है। वैसे दुनिया भर में तो होली सिर्फ 2 दिन की होती है, पर ब्रज में होली पूरे 40 दिनों की होती है, जो कि वसंत पंचमी से होलिका दहन के 2 दिन बाद तक चलती है, जिसमें बरसाना की लड्डू मार और लठमार, नंदगांव की लठमार एंड वृंदावन में बाके बिहारी जी की फूलों वाली होली, और लास्ट में दाऊ जी का हुरंगा बेहद फेमस है। बसंत पंचमी के दिन ब्रज में होली का दाना गड़ता है, और इसी के साथ शुरुआत होती है दुनिया के सबसे अनोखी होली की। और इसी दिन से ब्रज के प्रमुख मंदिरों में अबीर गुलाल लगाना और शाम को समाज गायन शुरू हो जाता है, जिसमें सभी लोग मिलकर होली के गीत गाते हैं, और आने वाले 40 दिनों तक ये उत्सव ब्रजभूमि में ऐसे ही मनाया जाता है। होली से लगभग 8 दिन पहले, यानी कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष के अष्टमी को, राधा रानी के गांव बरसाना से नंदगांव फाक का निमंत्रण भेजा जाता है कि आप हमारे साथ होली खेलो। कहा जाता है कि द्वापर युग में राधा रानी के होली के निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को बरसाना भेजा था। तब उनका स्वागत राधा रानी के सखियों ने लड्डुओं से किया था। इसी परंपरा के चलते बरसाना में लड्डूमार होली मनाई जाती है, जिसमें शाम को करीब 5 बजे जब मंदिर के द्वार खुल जाते हैं तो कई क्विंटल लड्डू नीचे खड़े भक्तों के बीच लुटाए जाते हैं, और सारे भक्त झटपटा उठते हैं इसी उम्मीद में कि कम से कम आधा एक लड्डू तो हाथ में लग जाए। अब इतना दूर मैं होली मनाने आया ही था, तो एक लड्डू का हकदार तो मैं भी था, पर इस भीड़ को देखकर लग रहा था कि कुछ हाथ में आएगा भी या नहीं। पर यह उम्मीद भी थी कि हमारी लाडली राधा रानी के मंदिर से ऐसे कैसे खाली हाथ जाता मैं। जिन लोगों को लड्डू मिलते हैं वो लोग लकी माने जाते हैं,
इट्स लाइक अ प्रसाद। और यहाँ आके मेरा भी लक डबल हो गया, मुझे भी 5 से 6 लड्डू मिल गए और इसमें से मैंने 1 लड्डू का प्रसाद ग्रहण किया, 2 लड्डू साथ में घर वालों के लिए प्रसाद ले आया और बाकी बचे लड्डू भक्तों के बीच वापस से लौटा दिए। जागो रे देखो रे। आज है डे 2 और आज है बरसाना में लठमार होली। अब बचपन से मुझे एक क्यूरियोसिटी थी कि लठ से किसी को मारना भला कैसे क्या कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, और यहाँ आके समझा कि ऐसी धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंदगांव से बरसाना गए थे, जहाँ वे राधा रानी और उनकी सखाओं के संग होली खेले थे। इस दौरान श्री कृष्ण राधा रानी के संग हंसी टिटोलियां करने लगे, जिससे चिढ़कर राधा रानी श्री कृष्ण और उनके सखाओं पर लठ बरसाने लगे। और बस इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए आज दूसरे दिन यहाँ होती है लठमार होली, जहाँ नंदगांव के हुरियारे मंदिर में आते हैं और समाज गायन के बाद मंदिर के नीचे रंगीली गलियों में होती है लठमार होली, जहाँ बरसाना की हुरियारिन उन पे लठ बरसाती है। पर ये लठमार होली आपको थोड़ा सा बच के और संभल के देखनी होती है, क्योंकि यहाँ की रंगीली गलियाँ काफ़ी पुरानी और नैरो है और ये इतनी फेमस होने के कारण हर साल यहाँ भीड़ बढ़ते जा रही है। और इसी भीड़ में आपको ये ध्यान रखना होता है कि गलती से आपको कहीं कोई लठ ना लग जाए। आज है डे 3 और हम जा रहे हैं नंदगांव, जो कि बरसाना से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण बचपन में अपने परिवार के साथ नंदगांव में रहते थे। नंदगांव का नाम श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा के नाम पर रखा गया है। और भैया ये रास्ते जितने सुंदर है वैसे यहाँ के ब्रिजवासी भी। इनसे बात करते करते हम पहुँच गए नंद बाबा के नंदगांव में। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ काफ़ी धूप थी, तो सोचा कि कुछ ठंडा खाया और पिया जाए। और रास्ते में हमें भैया मिल गए जो कुल्फ़ी बेच रहे थे, और वो भी 2 टाइप की। एक तो थी रेगुलर वाली मलाई कुल्फ़ी और दूसरी भांग वाली कुल्फ़ी। और हमने सोचा कि क्यों ना ये ट्राई किया जाए। एक कौन खाएगा तुम? कोई मैं कर दूंगा भाई साहब, करी है ना पहली कट्टी मलाई। हाँ कोई और आएगा और ले लेगा। दूध मलाई कुल्फी मटके वाली, भांग वाली कुल्फी बोलो तो मजा आएगा। हाँ जी, हाथ से बनाई हुई भांग है, हाथ से पीस कर सिलबट्टे पे। दूध मलाई कुल्फी मटके वाली कुल्फी, हाथ से छानी होती है, भांग वाली महंगी है वही तो। हाथ से पीस के छोटी इलायची किशमिश सबको पीस कर मलाई कुल्फी। चलो भैया, 1 नंबर है, बढ़िया बनी। दूध मलाई कैसी लगी भाई? बस बढ़िया, बस बढ़िया। बिल्कुल क्लास। पहली बार फर्स्ट टाइम पहली बार एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम लाइफ में एक्सपीरियंस। यहाँ तक तो सब ठीक था, और यहाँ से ऊपर मंदिर तक पहुँचना कोई जंग के मैदान से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से भी पानी रंग आ सकता है। और यहाँ गुलाल तो आपको पता ही है कि कितना उड़ाते हैं, और उससे ही यहाँ उतनी फिसलन भी हुई थी। आ गए हम नंदगांव मंदिर। और यहाँ बरसाना से आए हुए हुरियारों का स्वागत यहाँ के गोस्वामी समाज के लोग करते हैं, जिसके बाद हुरियारों का सामना नंदगांव के गोस्वामी समाज के लोगों से होता है, जिसमें टेसू के फूलों के रंग और अबीर गुलाल से सराह और हुरियारे समाज गायन करते हैं। मेरा मानना है कि जब भी हम ऐसी कोई जगह जाते हैं तो लोकल्स के साथ मिलकर लोकल्स बन के वहाँ की जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए।
तो फिर क्या, बाकी सारे दिन जैसे समाज गायन चलता है वैसे ही समाज गायन यहाँ होता है। और ये देखने में नंदगांव और बरसाना वालों के बीच इस समाज गायन में बैठ गया और यहाँ से माहौल कुछ ऐसा दिखता है। और ठीक उसके बाद शाम को कल जैसे रंगीली गली में लठामार हमने देखी थी, वैसे ही नंदगांव की हुरियारिन यहाँ के रंगीले चौक पर बरसाना से आए हुए हुरियारों का इंतज़ार हाथों में लट लेके करती है। और फिर शुरू होती है प्रेम रस से भरी लठमार होली, जिसमें यहाँ फिर से बरसाना से आए हुए ग्वाले गोपियों के लिए गाने और गीत गाते हैं और कुछ गालियाँ देते हैं। अभद्र गालियाँ नहीं पर चिढ़ाने लायक गालियाँ। और फिर होती है इनमें लठामार होली। और जाते जाते मैं यहाँ एक लोकल फैमिली के साथ मिला, जिन्होंने हमें इस होली का महत्व बताया। और यहाँ पर खेले जाने वाली होली और ब्रिजवासियों का होश देखकर खुशी हुई कि आज भी ये त्योहार यहाँ उसी तरह एकजुट होकर मनाया जाता है। और या में रह ना जाए कोई कोरी, अरे रह ना जाए कोई कोरी, खेलेंगे तुम संग होली। तो ये होली क्या बात है, मजा आ गया। ये मतलब ये ऐसा चलता है, रसिया जो होती है ना, जो गा के जाते हैं वो इस प्रकार से गाते हैं। और भी भजन होते हैं काफी। फिर क्या है कि कल थोड़ा वहाँ पे हमने प्रेजेंट किया था तो गला फिर वो हो जाता है। आप समाज में थे? अच्छा, कल समाज में थे हम। मतलब आप किस साइड थे? जो बैठे हुए तो थे? क्या है ना, हमारा थोड़ा हम बैठे हुए थे, हम बैठे वो जो हुए थे। ऊपर से जो रंग डाल रहे थे वो बरसाने के थे। और आपने देखा होगा दो मतलब एक इस तरह बैठे थे ना, जो राइट एक ढोलक वाले, हाँ, जो राइट हैंड साइड वाले थे वो बरसाने के गोस्वामी थे, और जो इस तरफ थे वो नंदगांव के मतलब गोस्वामी जैसे थे। ये जो मेन एंट्री है तो सामने वाले बरसाने साइड के थे, इधर वाले नंदगांव के हाँ, थे। तो उनमें बैठ के बीच में समाज होती है। और हाँ। राधा रानी के जो दर्शन दे निकस अटा में थे वो क्या है कि जब हम लठा मार के लिए ना, अब हम खेल लिए रंगों से, अब उसके बाद क्या होता है, अब हम गोपियों को बुलाते हैं, दर्शन दे। कैसे दर्शन दे? तो जैसे हम पहले मंदिर पहुंच जाते हैं, वहाँ पे समाज गायन होती है नंदगांव बरसाने के। तो राधा रानी मंदिर का रंग पड़ता है, जो अंदर का रंग नंदगांव के गोस्वामियों के ऊपर रंग पड़ता है। फिर उसके बाद वो सब जितने भी ऊपर से रहते हैं, और टेसू का फूल 40 दिन पहले से ही लगाना, हाँ, पहले से ही वो 40 दिन पहले ऐसा रंग होता है कि वो तैयारी आप चालू कर कपड़ा देते फाड़ हैं। दोगे पर वो रंग नहीं तो चलेगा। फूलों का रंग बनाते हैं, तो उसको उस दिन डालते हैं हमारे ऊपर, मतलब कल के वाले दिन, कल वाले दिन। कल। ऐसे ही आज हमने भी सबों ने टेसी का फूल मंदिर पे, अब आप जाओगे तो वहाँ पे भी वो ऐसे ही फूल चलेगा। है क्या, मतलब देखने मिलेगा? वो अभी तो शायद यहाँ पे दुनिया मंदिर पे ही वो ड्राम में हमने कर करके रख रखा है। यानी एक्चुअली देखना था, नॉलेज के लिए देखना था। अच्छा, टेसू का फूल। उसे क्या मैं करते देखा नहीं, मतलब उसे मैंने पहले पानी में डाल देते हैं, तो अभी आपको रंग छोड़ जाता है उसमें। जैसे सिंगाड़ा होता है ना, हाँ। सिंगाड़ा होता है, उसका छिलका इस टाइप से सूखा होता है थोड़ा, अच्छा, सिंगाड़े का छिलके जैसा, छिलके जैसा होता है। वो क्या स्टोरी, मतलब वो बरसाना और नंदगांव में अभी मैरिज इसलिए नहीं होता क्योंकि राधा कृष्ण जी जो थे उनका शादी नहीं हुई थी आपस में। हाँ तो बराबर। तब से फिर उनका जो था एक प्रेम था, वो ऐसा प्रेम था कि श्री कृष्ण जी ने भी जन्म लिया था उसको समझने के लिए। मतलब उनका जो लव स्टोरी था वो, मतलब उनकी शादी नहीं हो पाई थी, मतलब मीनिंग ये है। तो इसलिए वहाँ पे अभी कोई रिश्ते नहीं होते। तो अभी भी लोगों के मन में ऐसी मान्यता है कि नंदगांव के लोग वहाँ पे ऐसा उनका इन लॉज हो गया, मतलब कि वहाँ पे अपनी ससुराल में जा रहे हैं, वो लोग भी फिर ऐसे ट्रीट करते हैं कि बाराती आ रहे हैं। अब हम कल लोग पहुंचे थे तो हमारे लिए पकौड़े, भांग, ठंडाई, गुलाल, ये सब वो अपनी व्यवस्था अरेंजमेंट की, जैसे बाराती आते हैं तो उनका पूरा बढ़िया और करके। लड्डू होली के पीछे भी ये बताया, लड्डू होली का मतलब पहले एक आमंत्रण आता है उनकी तरफ से आपकी तरफ, परसों और जब आप वो स्वीकार कर लेते हैं तो वो लड्डू बरसाते हैं। राधे राधे। जब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे आमंत्रण स्वीकार कर लिया था, ये कृष्णकालीन समय से ही सब चला आ रहा है। तो जब यहाँ से मधुमंगल जी गए थे बरसाना में, ये कहने की अगले दिन हम बरसाना में होली खेलने आ रहे हैं बाबा, तो ये सुन के राधा रानी ने खुशी में लड्डू। तो बेसिकली ये ब्रज भूमि है
कृष्ण जी की यहाँ पे बाल लीलाएं हुई हैं और बहुत ही रमणीक स्थल है। तो भी आप नंदगांव में हैं करंटली। तो बरसाना और नंदगांव के बीच की ये होली होती है बिकॉज राधा रानी जो थी वो बरसाने से थी और नंदगांव से श्री कृष्ण नंदलाला के नाम से यहाँ पे कहा जाता है। कभी कृष्ण जी का ज़्यादा वो नहीं लिया जाता है। यहाँ पे नंदलाला की जय आपने सुना होगा, नंदलाला की जय। तो नंदलाल क्योंकि बाल रूप में। तो ये होली का ऐसा था कि पहले राधा कृष्ण द्वापर युग से अनादिकाल द्वापर युग से राधा कृष्ण यहाँ पे फूलों की होली खेलते थे। पर थोड़ा समय और आगे बढ़ता गया, परंपराएं बढ़ती गईं, परिवार बड़े होते गए, तो ये एक रंगोत्सव एक बहुत बड़े फेस्टिवल के रूप में सामने आता है। तो हम सुनते हैं लठामार होली, रंगोत्सव, अलग अलग नाम सुनते हैं, ब्रज की होली। तो अब हमने रंगोत्सव जो है लठामार होली के पीछे की स्टोरी क्या है कि लठ क्यों स्टार्ट हुए। बड़ा वियर्ड लगता है सुन के कि लठ का क्या मतलब है। तो ऐसा हुआ था कि जब इधर के जितने आसपास के एरिया है, कोसी है, मथुरा है, गोकुल में भी कुछ एरिया है और कामा है, मेवात जो आसपास का छाता, इधर मुस्लिम्स ने, मुगलों ने अटैक किए थे करना, महिलाओं को उठा के ले जाते थे एक टोटल वो। फिर इसको रोकने के लिए बताया कि महिलाओं तुम दुर्गा हो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका रियल वो निकाला कि भाई देवी जो है, एक महिला जो है, यदि वो अपने 16 श्रृंगार करके और अगर लठ हाथ में ले ले तो उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। तो भाई ढाल लाओ जरा अपनी। तो ढाल होती है लेदर की। ऐसा था कि महिलाएं पूरा अपना श्रृंगार करके और वो लठ, उनको कहा कि आप लठ बजाओ। कैसे बजाओ, प्रैक्टिस किस पे करो, किसी एक पर्टिकुलर पे तो प्रैक्टिस नहीं होगी। तो लेदर की ढाल होती है, बड़ी हैवी मटेरियल होता है। तो ये ढाल होती है, ढाल पे महिलाओं से प्रैक्टिस कराई। फिर होली जो एक हमारा त्योहार है, हमारी शक्ति प्रदर्शन दिखाने का, तो होली पर वो अपना ढाल पे अपना क्या नाम है वो लठ बजाते हैं। उससे पता चला कि भाई साहब महिलाएं अपना श्रृंगार करके, कि ये जो महिलाएं हैं, ब्रज की महिलाएं हैं, सनातनी महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं हैं, ये कमजोर नहीं है, ये इतनी शक्तिशाली है, इतनी अंदर इतना ऊर्जा, इतना बल है कि ये इस चमड़े की ढाल को फाड़ सकती हैं। तो सोचो एक खोपड़ी क्या चीज़ है। तो ये इसका वो है असली महत्व। तो लठामार एक वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल भी है ये। तो ये इसका स्टोरी है, लठामार के पीछे की कहानी है। जाते जाते इस शहर से कुछ अच्छी यादें और कुछ नए दोस्त बनाते जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता हम कभी फिर से मिलेंगे भी या नहीं, पर मेरे इस दिल के छोटे से हिस्से में कुछ नए दोस्त और यहाँ बिताए पल हमेशा साथ रहेंगे।